हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वरुथनी एकादशी के व्रत कथा सुनेंगे, जिसके सुनने मात्र से ही हमें सहस्त्रों वर्ष की तपस्या करने का फल मिलता है और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही एक वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी कथा शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसके महात्म्य की कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते वह भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इसी एकादशी के व्रत से धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्नदान है। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितर, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों का श्रेष्ठ फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं और आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव की योनि में जाना जाता है। जो
प्राणी प्रेम से और यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना, इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होते हैं। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य के पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, यदि आपको वरूथनी एकादशी के महात्म्य की कथा का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।